क्लास 8 क्लास 8 याद देख रहा। ये जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्या है चैप्टर, क्या नाम है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं कल ही बताया था स्क्वायर में क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन सी ये 4 का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर का सिंबल है जी, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 को में से को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर में क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जिसको भी स्क्वायर कहेंगे उसको 2 बार गुना करेंगे। स्क्वायर रूट किसे कहेंगे, 2 में से 1 बाहर निकालना है, 2 में से 1 तो ठीक है समझने में। अब आते हैं चैप्टर 3.1 में। 3 पॉइंट फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट में तुमको ये 8 है जी, हमको 8 का स्क्वायर चाहिए। 8 का क्या करेंगे बेटा 8 का स्क्वायर, तो मतलब 8 गुना 64। कोई दिक्कत नंदी, समझ में नहीं आया? आ गया ना। दूसरा क्या है 22 बात, तो मतलब 22 का स्क्वायर है ना। 22 का क्या करेंगे हम 22 गुने 22 कितना होगा 484 होगा। तुमको याद नहीं होगा बताओ। 1 का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 121 है ना। 12 का 13 का 169 हाँ 169। 14 का 196 15 का 225 16 का 256 17 का 289 18 का 324 19 का 361 20 का 400 21 का 481 41 41 441 22 का 484। सब याद रखना चाहिए। देखो बहुत सारा हमको याद है। 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 है ना। तो सब याद है। 28 का 784, 29 का 861, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 224 सब याद है ना। 33 का 1089, 24 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296 है ना, 37 का 1369। तो सभी सब हम लोग को याद है ना। कर लोगे ना सब, कोई दिक्कत? अब देखो इधर एक है 115 का स्क्वायर जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 115। 115 क्या स्क्वायर, 115 गुना 115 कर देना। 115 गुना 100। देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 115 को लिखेंगे 100 + 15। आगे जाए शायद इसमें कुछ जरूरत पड़ेगा। 100 + 15 का होल स्क्वायर तो लिखे क्या लिखेंगे। देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab प्लस b²। देखो तो क्या है 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 100 गुना 15 प्लस 15 का स्क्वायर। 100 का देखो 2 2 4 0 प्लस 15 गुना 30, तो 30 गुना 30 300 प्लस 200 25। 15 का स्क्वायर 200 जोड़ दो 5 0 5 2 0 2 2 0 0 2 ठीक है। या 3 या ये कितना आंसर आ जाएगा बेटा 13 2 2 5 कितना आ जाएगा 13 2 2। उम्मीद है कि स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया नंदिनी कुमारी, कोई दिक्कत? अब दूसरा जो क्या कहता है, ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा जो निम्नलिखित संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, मैं उस दिन बताया था, है कि नहीं? लेकिन शादी में जाओगे तो भूल जाओगे, है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर उसी को कहते हैं जब कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकल जाए, पॉइंट में नहीं। अगर कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल जाए वैसे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जैसे ये देखो ये 4 2 का स्क्वायर है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ लो नंदिनी कुमारी,
नो थी किसी का स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब देखो 25 भी किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 26 किसी का स्क्वायर नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं 27 भी, नहीं 28 भी, लेकिन 36 हो जाएगा। समझ में आया? तो परफेक्ट स्क्वायर जिसका पूरा हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो तुमको उस दिन में बताया था, याद है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा, वो जिंदगी में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने कौन सा अंक में, यूनिट प्लेस के अंक में, इकाई स्थान के अंक में अगर 2, 3, 7, 8 रहेगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो, और या तो अगर 0 हो तो ऑड नंबर ऑफ 0 जो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब भी 0 होगा तो इवन नंबर होगा, मतलब 2 0 होगा या 4 0 होगा, या तो 6 0 होगा या तो 8 0 होगा। समझ में आया? तो दिक्कत तो अब आते हैं, देखो दूसरा के पहला 12 No. परफेक्ट स्क्वायर है, लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे? नो को नहीं, NO नो मैंने नहीं। 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? इकाई स्थान पर 2 है, ठीक है, नहीं निकलेगा। तो 121 देखो बेटा, 121 को फैक्टर हम कर सकते हैं। देखो दोनों मिनट से बताते हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। देखो ये डायरेक्टली 11 से कटेगा। क्या सोनम कुमारी, कितने से कटेगा? 11 टाइम्स कटेगा। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 121 बराबर 11 गुना, देखो 2 को में से 1 बाहर निकालेंगे तो 11 इसका, तो 121 परफेक्ट स्क्वायर है। लिखेंगे 121 में लिख देंगे यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो 441 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 21 गुना 21। देखो डिवाइड मेथड से अगर नहीं आता होगा तो मैं बताता हूँ। देखो 441 का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम, ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। देखो सर, ये मेरा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ, राइट हैंड। कौन सा है? जैसे जोड़ा बैठा देंगे और ये और जितना और पढ़ेंगे, जितना को ये 2 गुना 2 4 हो गया ना। अभी कट गया, और ये जो जोड़ा है दोनों एक साथ उतारेंगे, इसमें 1 डालेंगे तो 1 बार में लगेगा, और 1 को जोड़ेंगे तो 41 लगाएंगे, कट गया ना। आइए 41 से 42 हो जाएगा। तो इसका 441 का परफेक्ट कितना हो गया? रूट 21 आ गया। तो ये दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। तो दिक्कत, अब आगे देखो 1428 निकाल के देखना फैक्टर मेथड से। ये नहीं, अंतिम में 8 है जी, अंतिम में 8 है। जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितना? देखो मैं बढ़िया ट्रिक बता दिया हूँ। 1225 ये 35 का स्क्वायर रूट है, करीना कुमारी है ना, 35 का स्क्वायर रूट है तो है ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो 2500 2500 देखो 0 क्या है? इवन नंबर है। अब 25 का निकलेगा 625, और ये 250 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। वो देखो समझने में, मिला दे, उतार लिया, कॉपी किया इसको? नहीं किया? जल्दी कॉपी करो। गुड। हाँ, अब आगे जो है देखो तीसरा, बी ज्यादा खोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब देखो तुमको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, देख रहे हो सोनम? देखो 2 का स्क्वायर कितना है? 4 नंदिनी देखो 3 का स्क्वायर कितना है? 9 ये 2 का कौन सा नंबर है? इवन या ऑड? इवन तो 4 कौन सा नंबर? इवन या ऑड? इवन और ये 3 कौन सा नंबर है? ऑड तो 9 का कौन सा नंबर है? ऑड इसलिए याद रखना, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो देख लो, कहता है भीतर तो फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो पहला में क्या हो जाएगा? इवन 256 में लिखे 256, उसके बाद 134 नहीं होगा बेटा, 64 क्या होगा? 64, फिर 1296 1200, इसके बाद बस इतने। और द स्क्वायर ऑफ और द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। समझ में आ गया क्या? बाकी जो स्क्वायर्स है ऑड नंबर्स का, कोई दिक्कत? चलो चौथा में स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, कौन किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा जी? तो लिखेंगे 81, क्या लिखेंगे? 81 और कहीं नो का स्क्वायर होगा ना। बार 625 ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है। 2401 किसका होता है जी? पता है? राइट सोनम? 2401 किसका स्क्वायर है? कितना देर लगेगा? 49 का, कितना का? 49 का, कहीं 50 का 2500 होता है, फिर कितना होता है? 2500। अब देखो ये भी ऑड नंबर 100 10 का 146 41 किसी ऑड नंबर का है। या
14611 और द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन 5 विद फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, ये भी चूज करना है पचमा के बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 900 परफेक्ट कर रहे हो डा? यस, 900 में लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे 900 में? क्या लिखेंगे? यस। 30 का परफेक्ट स्क्वायर है, 600 परफेक्ट स्क्वायर है, नो 6400 परफेक्ट स्क्वायर है, यस है ना, 80 का हो जाएगा। और बोलो 127 दो दो 4 सुना, दो दो वर्गमूल निकाल लेना बेटा। ये देखो 729 में 3 सुनना है, सुनना क्या है इसमें? ऑड नंबर है, 3 ही को है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। नो लिख देंगे। 625 पर दो दो 4 सुनना है तो लिखेंगे यस, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो दिक्कत समझ गया क्या? हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, गुना नहीं करना है। देखो इधर 6 में गुना हमको नहीं करना है। अब गुना बिना किए हुए हमको पता कर लेना है कि क्या है। तो देखो इसमें एक फार्मूला लगेगा, तेरा बैठ जाओ, चारों आसान आसान होगा, दिखता है उसमें, वो दिक्कत ना है। देखो एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू, याद रहेगा फार्मूला? देखो बेटा क्लास 9 में बहुत जरूरत पड़ेगी इसका, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको तो बार बार उपयोग करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूला के उपयोग करके हम बिना गुणा किए हुए, देखो इधर पहला क्या है 25 का स्क्वायर माइनस, अब तुम लोग क्या करोगी, सोनम क्या करेगी? 25 का स्क्वायर करेगी 625, फिर 24 का स्क्वायर करेगी 576, और दोनों में घटाएगी ना। और मैं घटाऊंगा नहीं, ऐसे में बता दूंगा 49 होगा इसका आंसर। कितना होगा? 49। मैंने कुछ किया और आंसर बता दिया। देखो इधर, देखो ध्रुव, करीना देखो इधर, ये ए है और ये बी है कि नहीं? तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी तो क्या लिखेंगे? ए का वैल्यू कितना है? 25, बी का वैल्यू कितना है? 24, इंटू ना ये हाँ, है ना, 25, 25 माइनस, मैंने कुछ किया, नहीं, जोड़ो जोड़ा था 5 दो 50 इंटू 1 ना, कितना आ गया आंसर? 49 गुना 1 49। मैंने बिना कुछ किए, अब सोनम क्या कर दी? ऐसे कर दी, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, आज में घटा दी था 49 आता, पता ना, है ना। चलो अगला तुम्हारे लिए सोनम, है ना, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, क्या करोगी? 64 को 64 तब 64 प्लस 63, हाँ 64 प्लस 63 इंटू 64 माइनस 63, 64 माइनस 12 इंटू 127 आंसर हो गया। देखो जी करीना कुमारी, है ना, जब तुम्हारा नया नाम सोचेंगे भाई, एक नाम तो पसंद ही नहीं आया। देखो 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर क्या होगा जी नंदिनी कुमारी? है अगर 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस कितना होगा? 199 गुना 199 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और एक क्वेश्चन और है जो 7वां में बताता हूँ, और आज के लिए इतना ही। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ढक प्लेट नहीं, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखो इधर करीना कुमारी, ये देखो एक ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर देखो इधर है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो ये जो ए बी साइड दिख रहा है क्या, ये बी सी साइड दिख रहा है क्या, और 90 के सामने वाला ए सी साइड दिख रहा है क्या, तो इसमें एक रूल्स काम करता है, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। माने ये जो बड़ा वाला साइड है यानी ए सी स्क्वायर, क्या हो गया? ए सी स्क्वायर कौन स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, बताया ना। क्लास 6 से बताया इसको कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े साइड का स्क्वायर
दो को छोटे साइड के स्क्वायर के जोड़ के क्या होता है, बराबर उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस तो वैसा 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है उसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। लिखो परिभाषा पाइथागोरस ट्रिपलेट का। देखो द 3 नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट, आगे हेडिंग लिखो बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो द 3 नंबर which obey the 3 number which obey the Pythagoras theorem, which obey the Pythagoras theorem is called Pythagoras triplet. The 3 number which obey the Pythagoras theorem is called Pythagoras triplet. पाइथागोरस ट्रिपलेट। हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो समझने के लिए देखो पहला है जी 1 2 3। क्या नंबर है जी? राजनंदिनी कुमारी 1 2। अब देखो 1 2 3 में सबसे छोटा कौन है? 1 उससे बड़ा कौन है? 2 तो 2 को छोटा कौन हो गया? 1 2 सबसे बड़ा कौन है? 3 देखो इधर, तो 2 को छोटा का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, स्क्वायर इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? चार। कितना आ गया जोड़ के? 5 अब बड़ा साइड कौन है? 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? दोनों बराबर आया जी? देना आया? लिखेंगे 5 नॉट इक्वल टू 9, 5 9 के बराबर नहीं तो लिखेंगे सो दिस इज नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट, दिस इज नॉट नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। समझ में आया क्या? अब देखो अगला लिखो 3 4 5। कितना है? 3 4। 5 सेकंड नंबर में देखो छोटा 3 का स्क्वायर, इससे बड़ा 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ो, 1 दिया, 4 चौका 16 का कितना हो गया जोड़ के? 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 25 ही है ना, दोनों बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे यस दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। कर लोगे क्या? चैप्टर ओवर। 6 7 8 देखो नहीं होगा, 6 8 10 हो जाएगा, 6 8 10 हो जाएगा ना। देखो 6 8 और 10 देखो जी नन्नी 6 जगह 88 64 जोड़ोगे 100 आएगा और 10 का स्क्वायर भी 100 आ जाएगा, है ना। तो पाइथागोरस मतलब अगर किसी 3 साइड्स में यानी 3 नंबर्स में 2 छोटे नंबर का स्क्वायर का जोड़ तीसरे बड़े नंबर का स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वह तीनों नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा और अन्यथा नहीं कहलाएगा। ओके, बाकी कल मिलते हैं। वर्क हार्ड।